हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज की फिल्म है अमेरिकन ब्यूटी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है एक होम वीडियो कैमरा से। एक लड़की जो अपने फादर के बारे में बात कर रही है और उसके खराब कैरेक्टर के बारे में। वीडियो बनाने वाला लड़का लड़की को ऑफर देता है कि क्या वो उसके फादर को मार दे, और वो बोलती है हाँ तुम करोगे। अब वॉइस ओवर में लेस्टर बर्नम की आवाज आती है और वो हमें बताता है कि ये कहानी उसकी है। उसकी उम्र 42 साल है और वो 1 साल से भी कम टाइम में मर जाएगा। उसकी वाइफ कैरोलिन के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं है। वो दोनों अपने आप को लूजर समझते हैं और बेटी जेन भी उनसे नफरत करती है। अब लेस्टर जागता है और उठकर शावर में मस्टरबेट करता है और बोलता है ये उसके दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है और यह करने से उसका दिन बहुत अच्छा जाता है। कैरोलिन सबको चलने के लिए आवाज लगाती है। अंदर जेन इंटरनेट पर बुक्स बढ़ाने के तरीके इंटरनेट पर देख रही होती है। कैरोलिन फिर से आवाज लगाती है कि हम लेट हो रहे हैं। अब जेन आती है और उसके साथ लेस्टर भी। कैरोलिन लेस्टर के साथ चुपती हुई बात करती है जैसा कि जेन भी करती है और वो कार में बैठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेस्टर ऑफिस में फोन पर किसी से प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेस्टर से बात करने के लिए ब्रैड उसे बुलाता है और बताता है कि कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, शायद उसकी नौकरी चली जाए। डिनर टाइम पर जेन कहती है कि उसे यह म्यूजिक पसंद नहीं है जिसे वे रात को डिनर पर सुनते हैं। लेस्टर बात को बदलते हुए जेन से उसके स्कूल के बारे में पूछता है। जेन कहती है कि बढ़िया था। लेस्टर फिर अपने दिन के बारे में बात करता है और ब्रेड के साथ डिस्कशन के बारे में बताता है। लेस्टर किचन में आइसक्रीम लेने जाता है और जेन से सॉरी बोलता है। वह जानना चाहता है कि क्या जेन और वो अब भी दोस्त हैं। लेस्टर अच्छे तरीके से अपने दिल की बात नहीं समझा पाता क्योंकि जेन को लगता है वह उन दोनों के बीच की दूरी के लिए जेन को दोष देने की कोशिश कर रहा है। अब लेस्टर सिंक में बर्तन धोना शुरू करता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब तक उसे पता चलता है तब तक रिकी जा चुका होता है। कैरोलिन घर दिखाने की तैयारी करती है। वो एक रियल एस्टेट एजेंट होती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है वो अपने कॉम्पिटिटर बडी केन का बोर्ड देखती है। वो अंदर जाती है, अपने आप से बात करती है और कहती है कि आज मैं घर बेच कर रहूंगी, और वो बेचारे घर नहीं बेच पाते। वह खुद को फिर से मोटिवेट करती है और वापस चली जाती है। अब जेन के स्कूल में बास्केटबॉल मैच होता है। लेस्टर और कैरोलिन जेन की परफॉर्मेंस देखने के लिए कार में उसके स्कूल जा रहे हैं। लेस्टर सोच रहा है कि क्या जेन भी चाहती है कि वो वहाँ हो। वह कैरोलिन को बताता है कि जेन उन दोनों से नफरत करती है। लेस्टर और कैरोलिन स्टेडियम में पहुंचते हैं और मैच देखना शुरू करते हैं। अब हाफ टाइम हो जाता है और अब डांस परफॉर्मेंस की बारी शुरू होती है। लेस्टर परफॉर्मेंस देखने के बाद जल्दी से निकलना चाहता है। जेन डांस शुरू करती है और वह बहुत एक्साइटेड दिखती है। जेन की फ्रेंड एंजेला की एंट्री होती है और लेस्टर उसे देखकर पूरी तरह मदहोश हो जाता है और लेस्टर उसकी कल्पना करने लगता है। अचानक सीन ब्लैक हो जाता है और म्यूजिक बदल जाता है और उसे सिर्फ एंजेला दिखती है। बाकी के सब डांसर गायब हो जाते हैं और वो स्टैंड में अकेला है क्योंकि एंजेला सिर्फ उसके लिए ही सेडक्टिव डांस कर रही है। वह अपना ब्लाउज खोलती है और गुलाब की पंखुड़ियां उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। अब लेस्टर रियलिटी में वापस आता है और लेस्टर के चेहरे पे एक प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। अब वो स्कूल के बाहर आते हैं। लेस्टर जेन की दोस्त एंजेला से इंट्रोड्यूस होता है। कैरोलिन जेन की परफॉर्मेंस से खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। लेस्टर एंजेला और जेन को पिज्जा का ऑफर देता है। वो बस अब एंजेला के आसपास ही रहना चाहता है। लेस्टर की एक्साइटमेंट देखकर जेन शर्मिंदा होने लगती है। एंजेला कहती है कि उसे लगता है कि लेस्टर और कैरोलिन ने लंबे समय से सेक्स नहीं किया है। रात को लेस्टर और कैरोलिन बेड पर होते हैं और छत से गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही होती है। लेस्टर को ऐसा लगता है कि वह कोमा में था और अभी जाग रहा है और फिर अपने सपनों में एंजेला को न्यूड देखता है और मुस्कुराता है। अब लेस्टर जेन की टेलीफोन बुक से एंजेला का फोन नंबर लेता है और उसे कॉल करने की नाकाम कोशिश करता है। एंजेला रिडायल करके पता लगाने की कोशिश करती है कि उसे किसने कॉल किया था और कॉल जेन को लगती है। जेन समझ जाती है ये उसके पिता का काम है और उसे लगता है उसके पिता बस पूरी तरह पागल हो गए। रिकी जेन को होम वीडियो कैमरा से शूट कर रहा है। तभी रिकी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है। रिकी की माँ बेकन बना रही है, लेकिन रिकी बोलता है कि उसे पसंद नहीं है। उसकी माँ उसे सॉरी बोलती है। रिकी के पिता जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, अखबार पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि देश नर्क में जा रहा है। अचानक दरवाजे पे घंटी बजती है। वो सब पूरी तरह से चौंक जाते हैं। उन्हें ज्यादा विजिटर पसंद नहीं है। फ्रैंक दरवाजा खोलते हैं और जिम जो गे कपल होते हैं अपने नए पड़ोसियों के स्वागत के लिए टोकरी के साथ आते हैं। रिकी के फादर उन्हें पहचान नहीं पाते और उन्हें सेल्समैन समझते हैं।
और उनसे पूछते हैं क्या बेच रहे हो भाई। फ्रैंक रिकी को स्कूल ले जा रहा होता है। वो शिकायत करते हुए बोलता है कि ये लोग अपने जीवन शैली के बारे में कितने बेशर्म हो गए हैं। रिकी अपना सुझाव देता है कि शायद उन्हें अब शर्म नहीं आती। रिकी की प्रतिक्रिया उसके पिता को गुस्सा दिला देती है। स्कूल में एंजेला कुछ लड़कियों को अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बता रही होती है। जाहिर तौर पर उसने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एक फोटोग्राफर के साथ सेक्स किया था। एंजेला और जेन रिकी को स्कूल में आते हुए देखती है। एंजेला कहती है वह उसके साथ काम करती थी और वह अजीब था। वह एक मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुका है। अपनी चिट चैटिंग में एंजेला बोलती है कि जेन शायद रिकी को पसंद करती है। लेस्टर और कैरोलिन के काम से एक बिजनेस फंक्शन में जाते हैं और जब एंटर करते हैं तो कैरोलिन बोलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा कूल रहे। लेस्टर बोलता है कि वह जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा और बडी से बात करते हुए वह कैरोलिन को स्मूच देता है और बोलता है हमारे बहुत हेल्दी रिलेशन है। फिर लेस्टर ड्रिंक लेने चला जाता है। अब लेस्टर बार में शराब पी रहा होता है। वह कैरोलिन को बडी के साथ बातें करते हुए देखता है। फिर उसकी नजर रिकी पर पड़ती है जो कि वेटर के रूप में पार्टी में काम कर रहा है। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है क्योंकि वो पड़ोसी है। रिकी लेस्टर से पूछता है कि क्या उसे हाई होना पसंद है। लेस्टर मुस्कुराता है। कैरोलिन जो नशे में है और बडी को बता रही है कि वह हैरान है कि वह इतनी सेल कैसे कर लेता है। वो कहती है कि काश उसका दिमाग उसे मिल जाए। बडी मुस्कुराता है। इस बीच बाहर रिकी और लेस्टर अपनी मस्ती कर रहे होते हैं। स्मोक करते हुए वो फिल्मों के बारे में बात करते हैं। रिकी का बॉस बाहर आता है। रिकी से कहता है कि इस तरह से काम करोगे तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो रिकी उसे जवाब देता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेस्टर इम्प्रेस हो जाता है। वह रिकी से कहता है तुम्हारे इस जवाब से दिल खुश हो गया, अब से तुम मेरे हीरो हो। रिकी लेस्टर को बताता है कि वह इतनी आसानी से अपनी नौकरी कैसे छोड़ देता है। ये सब वो दिखावे के लिए करता है। उसकी असली कमाई तो ड्रग्स से होती है। कैरोलिन उन्हें ढूंढती हुई बाहर आती है। लेस्टर रिकी को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है। रिकी कहता है कि वह जेन की स्कूल में पढ़ता है। कैरोलिन जो खुद नशे में होती है उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रिकी को जल्दी से हेलो बोलती है और कहती है चलो अब चलते हैं यहाँ से। जाने से पहले रिकी लेस्टर को ऑफर देता है कि वो जब चाहे और पॉट ले सकता है। एंजेला किचन में जाती है और लेस्टर के साथ फ्लर्ट करती है। जब वे बातें कर रहे होते हैं तो लेस्टर फिर से ख्यालों में खो जाता है और एंजेला को किस करता है, लेकिन रियल में एंजेला फ्रूट बियर पी रही होती है। कैरोलिन अंदर आती है। जेन बताती है कि एंजेला रात में यहीं रुक रही है और लेस्टर मन ही मन खुश हो जाता है। लेस्टर जेन के दरवाजे के पीछे से एंजेला और जेन की बातें सुनता है। एंजेला कहती है कि कैरोलिन उसे फेक लगती है लेकिन उसके फादर उसे बहुत स्वीट लगते हैं। वे एक शोर सुनते हैं और लेस्टर भाग जाता है। एंजेला की राय है कि लेस्टर को एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। तभी लड़कियों को एहसास होता है कि जो शोर उन्होंने सुना था वह बाहर से आया था और जब वे खिड़की से बाहर देखती है तो उन्हें लॉन पर जेन का नाम जलता हुआ दिखाई देता है। एंजेला खिड़की में पोज देती है क्योंकि वे जानती है रिकी देख रहा है और उन्हें शूट कर रहा है, लेकिन वह जेन पर जूम करता है और वह मुस्कुरा रही होती है। फिर रिकी देखता है कि लेस्टर गैरेज में कुछ ढूंढ रहा है। लेस्टर डंबल निकालता है और अपने कपड़े उतारता है और खुद को घूरता है और फिर वर्कआउट करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है उसने वर्कआउट वाली बात सुन ली थी। रिकी अब जेन की बजाय लेस्टर को शूट करने लगता है और बड़बड़ाने लगता है। अमेरिका के अजीबोगरीब घरेलू वीडियो में आपका स्वागत है। अचानक रिकी के पिता दरवाजा खटखटाते हैं। रिकी के पिता इस बात से ज्यादा खुश नहीं होते कि रिकी अपना दरवाजा बंद रखता है। वो वहाँ टॉयलेट सैंपल के लिए आते हैं। रिकी उन्हें सुबह देने के लिए कहता है। जब उसके पिता चले जाते हैं तो रिकी फ्रिज खोलता है और सैंपल के कुछ जमे हुए टॉयलेट को पिघलाने के लिए बाहर रख देता है। लेस्टर अब बिस्तर पर है। वह एंजेला को नेकेड गुलाब की पंखुड़ियों से भरे हुए टब में देखता है और मैस्टरबेट करना शुरू करता है। कैरोलिन जाग जाती है। वो लेस्टर की इस हरकत को देखकर चौंक जाती है। लेस्टर अपना बचाव करते हुए बोलता है कि वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है। कैरोलिन उसे तलाक की धमकी देती है। लेस्टर रिप्लाई में उसकी आधी संपत्ति लेने की धमकी देता है। वह गुस्से में वापस सो जाती है, लेकिन लेस्टर मुस्कुराता है। अगली सुबह लेस्टर जेम्स कपल के साथ जॉगिंग पर जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसका फिटनेस टारगेट है कि वह सेक्सी बॉडी बना सके। तीनों जॉगिंग करते हुए रिकी के घर के सामने आते हैं और लेस्टर रिकी से बात करने के लिए रुक जाता है, जबकि कर्नल जो कि ज्यादा प्रभावित नहीं लगते उन्हें देखता है। फ्रैंक से एक अजीब इंट्रोडक्शन के बाद लेस्टर रिकी से एक फिल्म उधार लेने के बारे में पूछता है, जो क्लियरली जॉइंट पॉट लेने के लिए कोड होता है। रिकी लेस्टर को अपने कमरे में ले जाता है। लेस्टर वहाँ टॉयलेट सैंपल के बारे में पूछता है और रिकी उसको इसके बारे में समझाता है। वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दवा मुक्त टॉयलेट लेता है ताकि वो अपने पिता को जाने बिना ड्रग्स लेना जारी रख सके। रिकी ड्रग्स निकालता है और एक ऑन्स के लिए $300 लेता है।
लेकिन वह इसकी हाई क्वालिटी की गारंटी देता है। कैरोलिन बाहर गार्डनिंग कर रही होती है और कुछ अजीब सा सुनती है और गैरेज से म्यूजिक की आवाज आती है और वो देखती है कि लेस्टर वहाँ एक्सरसाइज कर रहा है और जॉइंट स्मोक भी कर रहा है। वे कुछ अप्रिय शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। लेस्टर के ऑफिस में ब्रेड लेस्टर को बताता है कि मैनेजमेंट उसे बाहर करना चाहती है। ब्रेड पहले तो विरोध करता है, फिर वह ब्रेड को सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने के लिए धमकाता है। कैरोलिन बडी के साथ अपनी मुलाकात कर रही है, जहां उसे पता चलता है कि बडी क्रिस्टी से अलग हो गया है, क्योंकि क्रिस्टी के अनुसार बडी अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देता है। कैरोलिन और बडी बंधन में बंधने जा रहे हैं, जो एक दूसरे के लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं और अपने पार्टनर को अपने काम का सपोर्ट करेंगे। और फिर मोटेल में कैरोलिन और बडी सेक्स करते हैं। वहीं लेस्टर जॉइंट स्मोक करता हुआ कार से खाना ऑर्डर करने के लिए ड्राइव थ्रू से गुजरता है और नौकरी मांगता है। और फिर वो फास्ट फूड चेन में नौकरी के लिए एक इंटरव्यू देता है। उसका इंटरव्यू लेने वाला यंग लड़का कहता है कि उसे नहीं लगता कि लेस्टर वहाँ फिट होगा, लेकिन लेस्टर उसे समझाने की कोशिश करता है। कैरोलिन और बडी अभी भी बिस्तर पर है। कैरोलिन बोलती है कि वो काफी खुश है क्योंकि वो कुछ दिनों से काफी परेशान थी। बडी बोलता है कि जब वह टेंशन में होता है तो वह बंदूक चलाता है। वह उसे सुझाव देता है कि उसे भी ट्राई करना चाहिए। जेन और रिकी बात करते हुए घर जा रहे हैं। रिकी कहता है कि उसने एक डेड बेघर महिला को देखा और उसे फिल्माया था। रिकी को लगता है कि मरे हुए व्यक्तियों की आंखों में आप ईश्वर देख सकते हैं। जब रिकी और जेन रिकी के घर पहुंचते हैं तो रिकी की माँ डिनर रूम में बैठी होती है। बेसिकली उसे कैटाटोनिक की बीमारी होती है। रिकी जेन को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है। मिसेस फिट्स जिस तरह से वहाँ चीजें दिखती है उसके लिए सॉरी बोलती है। इसका मतलब जो भी हो घर बेदाग होना चाहिए। रिकी जेन को अपने पिता की स्टडी दिखाता है जिसमें काफी बंदूकें होती है। रात के डिनर टेबल पर लेस्टर और कैरोलिन आपस में बहस कर रहे होते हैं और जेन उन्हें देख उनकी बहस का कारण होता है लेस्टर के नौकरी छोड़ने का फैसला। चीजें बहुत गर्म हो जाती है और जेन जाने की कोशिश करती है, लेकिन लेस्टर गुस्सा हो जाता है और जब कैरोलिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह दीवार पर प्लेट फेंक कर मारता है। जेन और कैरोलिन दोनों चुप्पी साधे हुए बैठ जाती है और लेस्टर घोषणा करता है कि अब से डिनर टाइम का म्यूजिक बदल देगा। कैरोलिन जेन से बात करना चाहती है जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जेन चिल्ला के बोलती है वो दोनों ही शैतान हैं। कैरोलिन इस बात से बहुत आहत होती है कि उसे भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। कैरोलिन जेन के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब जेन खिड़की के पास आती है तो उसे पता चलता है रिकी उसे देख रहा है और उसे शूट कर रहा है। वो खिड़की पर जाती है और वह लहराने लगती है और फिर कमर से ऊपर तक अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर रिकी के पिता अचानक उसके कमरे में आ जाते हैं। जेन खुद को एक पर्दे के पीछे छुपा लेती है और देखती है फ्रैंक गुस्से में है और रिकी को मार रहा है। जाहिर तौर पर उसे पता चल गया कि रिकी ने उसका बंदूकों का कैबिनेट खोला था। रिकी बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को नाजी प्लेट दिखाना चाहता था। फ्रैंक उसके एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़ा शांत होने लगता है और जो हुआ उसके बारे में उसे बुरा लगता है। कैरोलिन अब शूटिंग रेंज में जाती है और गोली चलाने की प्रैक्टिस करती है। इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि वो अच्छा कर रही है। रिकी न्यूड है, जेन की तारीफ करता है। जेन जानना चाहती है कि रिकी का हॉस्पिटल में रहना कैसा था और रिकी जेन को बताता है कि वह वहाँ कैसे था। फिर वो रिकी से उसके पिता के साथ संबंधों में बात करती है। जेन बोलती है कि रिकी को अपने पिता से नफरत करनी चाहिए, लेकिन रिकी बोलता है कि उसके फादर इतने बुरे नहीं है। जेन कहती है वह अपने पिता से नफरत करती है। रिकी पूछता है क्यों? जेन बताती है एंजेला पर लेस्टर का क्रश है। अचानक वीडियो फिल्म की शुरुआत से ही वापस आ जाता है जब रिकी उसके पिता को मारने के लिए उसे ऑफर देता है। वे इस बारे में बात करते हैं कि जेन उसे ऐसा करने के लिए कैसे पे करे। रिकी फिर कैमरा बंद कर देता है और जेन पूछती है क्या तुम सच में तो नहीं करने वाले? वो कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन वह इसे अजीब तरीके से कहता है। वह उसे बताता है कि वे कितने लकी हैं जो एक दूसरे से मिले। लेस्टर जॉगिंग कर रहा है, अब उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब लेस्टर घर वापस आता है और अपने लिए स्मूदी बनाता है और जेन उसे घूर रही है। लेस्टर उसकी चुभन को महसूस करता है। रिकी अपने पिता से कहता है कि आज वो जेन और उसकी माँ के साथ स्कूल जा रहा है। जब रिकी चला जाता है तो फ्रैंक रिकी के कमरे में जाता है और उसका कैमरा ढूंढता है। वह वीडियो चलाता है और देखता है कि गैरेज में नेकेड लेस्टर वर्कआउट कर रहा है। फ्रैंक हैरान रह जाता है। लेस्टर अब मिस्टर स्माइलीज फास्ट फूड जॉइंट में नौकरी कर रहा है। लेस्टर ड्राइव थ्रू इंटरकॉम पर एक जानी पहचानी आवाज सुनता है तो वह ऑर्डर देने के लिए खिड़की के पास आता है और देखता है कि कैरोलिन एक कार में बडी के साथ गले लगे हुई है। जब उनका ध्यान लेस्टर पर पड़ता है तो वह सकपका जाते हैं। अब बारिश का मौसम होने लगता है।
बडी और कैरोलिन उस मोटल तक ड्राइव कर रहे हैं जहां वे सेक्स करने वाले थे। बडी सुझाव देता है कि वे चीजों को ठंडा करे। वह बताता है कि वह एक महंगे तलाक का सामना कर रहा है। कैरोलिन बोलती है कि वह समझती है, लेकिन जब वह कार से बाहर निकलती है तो वह जोर से रोने लगती है। लेस्टर गैरेज में आता है और एक्सरसाइज करता है और खिड़की के शीशे में अपनी नई बॉडी को देख रहा होता है। अब वो जॉइंट स्मोक करना चाहता है, लेकिन पता चलता है रिकी कहीं बाहर गया हुआ है। वो रिकी को टेक्स्ट मैसेज भेजता है। जेन और एंजेला जेन के घर के बाहर कार में है। एंजेला पूछती है कि क्या जेन और रिकी सेक्स कर रहे हैं। जेन इसके बारे में बात नहीं करना चाहती और एंजेला जोर देती है कि जेन उसे सब कुछ बताए। जेन जवाब देती है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रिकी के फादर अपने घर की खिड़की से लेस्टर के गैरेज में रिकी और लेस्टर की जासूसी करते हैं। रिकी लेस्टर के लिए एक जॉइंट रोल बनाने के लिए झुकता है, लेकिन फ्रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ऐसा लगता है कि रिकी लेस्टर को ओरल सेक्स दे रहा है। जेन और एंजेला बारिश में बाहर से घर में भागती हुई अंदर आती हैं और लेस्टर को रसोई में पाते हैं। एंजेला लेस्टर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करती है। रिकी अपने कमरे में वापस जाता है जहां फ्रैंक उसका इंतजार कर रहा है। वह सोचता है कि लेस्टर ने उसे सेक्स के लिए पैसे दिए और वह खुश नहीं होता। वह रिकी को मारता है। फ्रैंक उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह फिर से कभी उसे नहीं देखना चाहता। वो भावुक भी होता है और रो भी रहा होता है। कैरोलिन कार में है और मोटिवेशनल टेप सुन रही है, कैसे शिकार ना बने। वो ग्लव बॉक्स से अपनी बंदूक निकालती है। घर के अंदर एंजेला और जेन लड़ रही है। जेन एंजेला से अपने पिता के साथ सेक्स रिलेशन ना रखने के लिए उससे भीख मांगती है। रिकी डोर पर नॉक करता है और अंदर आता है और चाहता है कि वो और जेन घर से भाग जाए। एंजेला रिकी और जेन का मजाक उड़ाती है, लेकिन रिकी एंजेला को उबाऊ और साधारण बोलता है। अब एंजेला सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। लेस्टर एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी नजर अचानक खिड़की पर जाती है। वो फ्रैंक को देखता है और गैरेज का दरवाजा खोलता है। वह देखता है कि फ्रैंक पूरी तरह से भीग गया है। फ्रैंक पूछता है कि उसकी पत्नी। लेस्टर कहता है कि उसकी पत्नी शायद बडी केन के साथ सेक्स कर रही है। वो ऐसे बोलता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्रैंक उसके जवाब से हैरान रह जाता है। लेस्टर कहता है कि उनकी शादी बस अब दिखावे के लिए है। वे सामान्य दिखाई देने की कोशिश करते रहते हैं। लेस्टर की सारी बातें फ्रैंक पर गलत इंप्रेशन डालती है और लेस्टर उसे अपने गीले कपड़े उतारने के लिए बोलता है। फ्रैंक रोना शुरू कर देता है और लेस्टर जो जेंटल और सेंसिटिव होने की कोशिश करता है, फ्रैंक से कहता है कि वह उसे बताए उसे क्या चाहिए। लेस्टर उसे गले लगाता है और उसे रोने देता है। फ्रैंक फिर लेस्टर को चूम लेता है। लेस्टर उसे धीरे से धक्का देता है और उसे बोलता है कि वो उसे गलत समझ रहा है। फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वो चला जाता है। कैरोलिन हाथ में बंदूक लिए कार में है। वह अपना मोटिवेशनल टेप बंद कर देती है और वह कहती है मैं पीड़ित होने से इनकार करती हूँ और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। लेस्टर फ्रिज से बियर लेता है। वह लिविंग रूम में जाता है और वहाँ एंजेला को अकेला म्यूजिक सुनता हुआ देखता है। वह पूछता है कि क्या उसकी रात खराब रही। एंजेला तब बताती है उसका और जेन के बीच झगड़ा हुआ था। लेस्टर उसे बियर ऑफर करता है। वो एक दूसरे के पास आते हैं। लेस्टर एंजेला को अपनी बाहों में लेता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। एंजेला भी उससे वही बात पूछती है और वह कहता है कि वह उसे बहुत चाहता है और बोलता है कि तुम अब तक की देखी गई सबसे खूबसूरत चीज हो। और लेस्टर एंजेला को जोर से किस करता है। कार में कैरोलिन वापस घर की ओर आ गई और वो प्रैक्टिस करती है कि वो लेस्टर से क्या बोले। एंजेला सोफे पर लेट जाती है। लेस्टर उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। रिकी और जेन बिस्तर पर लेटे हुए अपने भागने की प्लानिंग पर चर्चा कर रहे हैं। जेन को लगता है कि उसके माता पिता उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेस्टर एंजेला की शर्ट खोलता है और जब वो कहती है कि वह पहली बार सेक्स कर रही है तो लेस्टर अपने आप को रोक लेता है और उसे कंबल से ढक देता है, मानो जैसे वह जाग गया और उसकी तारीफ करता है। एंजेला हैरान रह जाती है कि लेस्टर अचानक क्यों रुक गया और वो रोने लगती है। कैरोलिन कार में वापस घर की तरफ आती है और अपने लाल दरवाजे को घूरती है। एंजेला और लेस्टर अब रसोई में है जहाँ लेस्टर उसे खाने के लिए कुछ देता है। वह कहती है अब वह बेहतर महसूस कर रही है। लेस्टर पूछता है कि जेन कैसी है, तुम्हें पता है, खुश है या दुखी। एंजेला कहती है वह खुश है और लेस्टर को बताती है कि जेन को लगता है कि वह प्यार में है। लेस्टर मुस्कुराता है। एंजेला पूछती है कि वह कैसा है। लेस्टर ये कहते हुए अचंभित हो जाता है कि कितने दिनों बाद कोई उससे पूछ रहा है कि वो कैसा। फिर वो कहता है कि मैं महान हूँ। एंजेला मुस्कुराती है और कहती है उसे बाथरूम जाना है और बच्चा पैदा करना है। लेस्टर अकेला है और सोचता है कि वह अब काफी हल्का महसूस कर रहा है। फिर वो अपनी फैमिली पिक्चर उठाता है और उसे देखने के लिए मेज पर बैठ जाता है। अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है और
दीवार पर खून के छींटे पड़ते हैं। रिकी और जेन नीचे दौड़ के रसोई में जाते हैं। वहाँ उन्हें लेस्टर की डेड बॉडी मिलती है जिसके सिर में गोली मारी गई। रिकी सीधे लेस्टर की आंखों में देखने के लिए घुटने टेक दे। वो शायद उसकी आंखों में भगवान को देखने की कोशिश करता है। फिर वॉइस ओवर में लेस्टर की आवाज आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं तो जीवन आपकी आंखों के सामने चमकता है, लेकिन यह सिर्फ एक सेकंड नहीं, यह चलता ही रहता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और इस रहस्य के साथ कि आखिरकार लेस्टर को गोली किसने मारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।